बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। आज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट में हमारा 5th लेक्चर है और आज के इस लेक्चर में इंशाल्लाह ताला हम बात करेंगे पंजाब बोर्ड्स में जितने भी क्वेश्चनिंग सेंटेंसेस आते हैं उनको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने के बारे में। आइए एक डायरेक्ट स्पीच को एनालाइज करके देखते हैं कि उसमें क्या क्या चेंजेस करने की ज़रूरत पड़ती है जब उसको हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। ये हमारे पास एक डायरेक्ट स्पीच है। He said to me, I helped you yesterday। तो जो he said to me है, जो रेड में मैंने हाईलाइट किया हुआ है, उसे हम कहते हैं रिपोर्टिंग क्लॉज। और ये जो ब्लू में हाईलाइट है, जो हमने कोटेशन मार्क्स के अंदर इनक्लोज की हुई है, इसको हम कहते हैं रिपोर्टेड क्लॉज या रिपोर्टेड स्पीच। तो जितनी भी चेंजेस हम करते हैं इनडायरेक्ट बनाते हुए, तो हम रिपोर्टिंग क्लॉज की चेंजेस रिपोर्टेड स्पीच को देखकर करते हैं और रिपोर्टेड स्पीच में जितनी भी चेंजेस हैं वो हम रिपोर्टेड क्लॉज को देखते हुए करते हैं। तो आइए देखते हैं रिपोर्टिंग क्लॉज में क्या क्या चेंजेस की जाती हैं। चेंजिंग इन द रिपोर्टिंग क्लॉज 2 है। सबसे पहले हम रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करते हैं। रिपोर्टिंग क्लॉज का जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होता है, यानी स्पीकर और स्पोकन टू होता है, उसको हम चेंज नहीं करते। तो रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करते हैं और उसके बाद हम रिप्लेसमेंट ऑफ कॉमा करते हैं, यानी ये जो कॉमा लगा होता है इसको हम रिप्लेस करके कोई ना कोई कंजक्शन लगाते हैं। आपको पता है जब हमने एनालिसिस किया था रिपोर्टिंग क्लॉज को, तब हमने पढ़ा था कि ये कॉमा यहाँ पे होता क्या है और ये क्यों आया होता है। तो इस कॉमा को हम रिप्लेस करते हैं कंजक्शन के साथ। रिपोर्टिंग क्लॉज में सिर्फ ये 2 चेंजेस की जाती हैं। रिपोर्टेड स्पीच की चेंजेस अगर हम देखें तो उसमें 5 तरह की चेंजेस की जाती हैं। पहले नंबर पे हम रिमूवल ऑफ कोटेशन मार्क्स करते हैं। आपको पता है ये जो रिपोर्टेड स्पीच है इसको हम कोटेड क्लॉज भी कहते हैं, क्योंकि ये कोट किए गए होते हैं अल्फाज किसी बोलने वाले के मनोअन वैसे ही बयान किए जाते हैं, रिपीट कर दिए जाते हैं सेम वर्ड्स, इसलिए हम इनको कोटेशन मार्क्स में इनक्लोज करते हैं। लेकिन जब हम इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो इनडायरेक्ट स्पीच में हम किसी के कोटेड वर्ड को अपने अल्फाज में बयान करते हैं। तो जब अपने अल्फाज में बयान किया जाता है तो फिर आपको पता है कोटेशन मार्क्स लगाने की जरूरत भी नहीं होती, इसलिए हम इन कोटेशन मार्क्स को सबसे पहले रिमूव करते हैं। उसके बाद हम चेंज ऑफ प्रोनाउन करते हैं। ये जो प्रोनाउन आपको नजर आ रहा है इसको हम चेंज करते हैं। ये किस तरह से चेंज होता है ये लास्ट वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम चेंज ऑफ टेंस करते हैं। बाहर जब हमारे पास ये सेट टू होता है, यानी रिपोर्टिंग क्लॉज का जो वर्ब है अगर वो पास्ट टेंस में हो, तो फिर हम रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है उसे चेंज कर देते हैं। उसके बाद हम चेंज ऑफ एडवर्ब या टाइम करते हैं। चूंकि टेंस हम चेंज कर दिया होता है, टेंस हम चेंज कर चुके होते हैं, इसलिए टाइम को भी एडवर्ब को भी चेंज करना पड़ता है। और उसके बाद हम नंबर 5 पे अगर कोई क्वेश्चनिंग सेंटेंस हो तो उसको सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं। आज चूंकि हमारा टॉपिक चेंजिंग क्वेश्चनिंग सेंटेंसेस हैं, यानी क्वेश्चनिंग स्टेटमेंट्स को हमने इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है, इसलिए ये जो 5th नंबर पे है इसको हम यूटिलाइज करेंगे आज के इस लेक्चर में। तो आइए चलते हैं प्रैक्टिस की तरफ। नंबर 1 पे हमारे पास है द जज सेड टू मी हैव यू एनीथिंग मोर टू से। ये रिपोर्टिंग क्लॉज है हमारे पास और ये रिपोर्टेड स्पीच है। जज सेड टू मी हैव यू एनीथिंग मोर टू से, ये हमारे पास एक क्वेश्चनिंग स्टेटमेंट है। रिपोर्टेड स्पीच हमारे पास क्वेश्चनिंग है। मैं आपको पहले बताता चलूं कि रिपोर्टेड स्पीच में जो क्वेश्चनिंग स्टेटमेंट होती है वो 2 तरह की होती है। एक वो होती है जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। 2 तरह के क्वेश्चंस होते हैं ना। एक वो होता है जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, उसका जवाब हम हाँ या नहीं से दे सकते हैं। और दूसरा हमारे पास होता है WH प्रोनाउन से स्टार्ट होने वाला, उसका जवाब हम हाँ या नहीं से नहीं दे सकते, हमें कोई ना कोई उसका जवाब देना पड़ता है। तो ये हैव यू, चूंकि हैव यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है तो ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका हाँ या ना से हम जवाब दे सकते हैं। दूसरा जब इंशाल्लाह WH वाला आएगा तो मैं उसको भी एक्सप्लेन करूंगा। इसको हम कहते हैं कंफर्मेटरी और दूसरे को हम कहते हैं इंफॉर्मेटरी। तो ये मैंने जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन आपको बताया। जब चेंज करते हैं जी दी जज वैसे ही रहेगा। अंदर हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच क्वेश्चनिंग है तो इस सेट टू को हम चेंज कर देंगे आस्क्ड में। मी ऑब्जेक्ट वैसे ही रहेगा। इस कामा को रिप्लेस करते हुए हम क्वेश्चनिंग स्टेटमेंट को देखेंगे कि वो किस तरह की है। अगर तो ये WH प्रोनाउन से शुरू हो रही हो तो हम इस कामा को रिप्लेस करके कुछ भी नहीं लगाते। WH प्रोनाउन इटसेल्फ बिकम्स कंजक्शन, वो खुद ही कंजक्शन के तौर पे काम करता है। ये चूंकि हमारे पास हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए इस कॉमा को रिप्लेस करके हम इफ लगाएंगे।
अब ये कोटेशन मार्क्स खत्म हो जाएंगे क्योंकि इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब देखें, मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चनिंग स्टेटमेंट्स जितनी भी होती हैं उनको हम सिंपल स्टेटमेंट में कन्वर्ट करते हैं। तो सिंपल में कन्वर्ट करने के लिए ये वाला जो हैव है ये यहाँ से हम उठाएंगे और इसको सब्जेक्ट के बाद लगा देंगे, तो ये हमारे पास सिंपल स्टेटमेंट बन जाएगी, यानी यू हैव एनीथिंग मोर टू से। तो अब हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच बन चुकी है यू हैव। तो ये यू हमारे पास प्रोनाउन है, इसको भी चेंज करेंगे। यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन को हमने चेंज करना है ऑब्जेक्ट में, तो ये ऑब्जेक्ट है मी। यू यहाँ पे सब्जेक्ट के तौर पर आया है यानी सब्जेक्टिव केस है, तो मी का भी सब्जेक्टिव केस हम लगा देंगे आई, यानी आई इसका सब्जेक्टिव है, माई पॉसेसिव है, मी इसका ऑब्जेक्टिव होता है। तो हमने यहाँ पे यू चूंकि सब्जेक्ट है तो हमने सब्जेक्टिव केस लगाना है, तो ये आ गया आई। ये बाहर सेट है यानी पास्ट टेंस है, तो अंदर की जो टेंस है वो हम चेंज कर देंगे। तो इफ आई हैड, तो एनीथिंग मोर टू से में कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं, तो ये वैसे ही आ जाएगा इफ आई हैड एनीथिंग मोर टू से। नंबर 2 पे हमारे पास है द टीचर सेड डिड यू डू योर होम टास्क यस्टरडे। द टीचर वैसे ही आ गया। सेड को हम कन्वर्ट कर देंगे आस्क्ड में, तो ये कॉमा रिप्लेस हो जाएगा इफ के साथ क्योंकि ये रिपोर्टेड स्पीच हेल्पिंग वर्ब के साथ स्टार्ट हो रही है, तो इफ आ गया। कोटेशन मार्क्स खत्म हो गए। इसको अब हम रिपोर्टेड स्पीच को सिंपल टेंस में कन्वर्ट करेंगे। तो सिंपल सेंटेंस में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो ये जो डिड आ रहा है ये खत्म हो जाएगा, डिड को नहीं लगाएंगे। तो सिंपल स्टेटमेंट हमारे पास बन गई यू डिड योर होम टास्क यस्टरडे, क्योंकि ये डिड है ना बाहर, तो जब डिड रिमूव करेंगे तो ये डू की सेकंड फॉर्म लग जाएगी। तो ये अब हम चेंज ऑफ प्रोनाउन करते हैं, यू सेकंड पर्सन इनटू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं है। जब ऑब्जेक्ट नहीं होता रिपोर्टिंग क्लॉज में तो हम मी एज ऑब्जेक्ट कंसीडर करते हैं। तो जैसे ऊपर ये देखें मी था तो हमने यू सब्जेक्ट होने की वजह से इसका सब्जेक्टिव केस लगाया, तो यहाँ पे भी आई आ जाएगा। तो ये डिड आप देखें सेकंड फॉर्म है, तो सेकंड फॉर्म का टेंस आपको पता है कि सेकंड फॉर्म को हम कन्वर्ट करते हैं हैड प्लस थर्ड फॉर्म में, तो ये आ गया हैड और ये डू की थर्ड फॉर्म आ गई डन। आगे योर सेकंड पर्सन इनटू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नहीं है, मी कंसीडर किया। योर यहाँ पे पॉसेसिव हालत है, तो आई माय मी यानी यहाँ पे पॉसेसिव हालत आ जाएगी माय। होम टास्क वैसे ही आ गया। यस्टरडे आपको पता है एडवर्ब ऑफ टाइम है, तो एडवर्ब ऑफ टाइम को भी हम चेंज करते हैं, तो ये यस्टरडे की जगह यहाँ पे आ जाएगा दी प्रीवियस डे। नंबर 3 पे देखें जी, ही सेड विल यू लिसन टू मी, तो ही वैसे आ गया। सेड अंदर क्वेश्चन स्टेटमेंट है तो उसको हम सेड को कन्वर्ट कर देंगे आस्क्ड में। ये हेल्पिंग वर्ब के साथ स्टार्ट हो रहा है इसलिए इस कामा को रिप्लेस करके हम लगाएंगे इफ। क्वेश्चन मार्क्स खत्म हो गए। अंदर आपको पता है रिपोर्टेड स्पीच क्वेश्चनिंग हो तो हम उसको सिंपल में कन्वर्ट करते हैं। जब सिंपल में कन्वर्ट करेंगे तो ये वाला विल सब्जेक्ट के बाद आ जाएगा, यानी हमारे पास बन जाएगा यू विल लिसन टू मी। तो यू सेकंड पर्सन इनटू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नहीं है हमारे पास, तो जब ऑब्जेक्ट नहीं होता तो तब हम मी कंसीडर करते हैं, तो मी की सब्जेक्टिव केस हम लगाएंगे आई। विल फर्स्ट फॉर्म बाहर सेड होने की वजह से चेंज हो जाएगी सेकंड फॉर्म में, तो ये बन गया आई वुड लिसन टू, साथ वैसे ही आ जाएगा। मी फर्स्ट पर्सन इनटू सब्जेक्ट है ही, तो ये मी चेंज हो जाएगा ही में। मी यहाँ पे चूंकि ऑब्जेक्टिव केस है तो ही का भी ऑब्जेक्टिव केस हम लगा देंगे, ही, हिज और हिम, तो यहाँ पे आ गया हिम। He asked if I would listen to him। जब हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो चूंकि हम क्वेश्चन स्टेटमेंट को सिंपल में कन्वर्ट कर देते हैं, इसलिए ये जो क्वेश्चन मार्क है ये खत्म हो जाता है क्योंकि ये सिंपल ऑलरेडी हम बना चुके होते हैं। नंबर 4 पे है he said is this your book। ही वैसे आ गया, said चेंज हो जाएगा आस्क्ड में, ये कामा को रिप्लेस करके फिर हम इफ लगाएंगे क्योंकि ये इज हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। इसका हम हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं, यानी वो पूछे कि इज दिस योर बुक, क्या ये किताब आपकी है, तो मैं आगे से कह सकता हूँ कि हाँ मेरी है या नहीं मेरी नहीं है। तो चूंकि हाँ या ना में जवाब दिया जा सकता है इसलिए यहाँ पे इफ आ जाएगा। कोटेशन मार्क्स खत्म हो गए। अब इस स्टेटमेंट को हम सिंपल में कन्वर्ट करेंगे तो ये इज सब्जेक्ट के बाद आ जाएगा। दिस इज योर बुक हमारे पास बन जाएगा, तो दिस चेंज हो जाएगा दैट में। इज
फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म बाहिर सेड होने की वजह से सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। इफ दैट वाज योर सेकंड पर्सन प्रोनाउन है और सेकंड पर्सन आपको पता है ऑब्जेक्ट में चेंज होता है, और ऑब्जेक्ट हमारे पास जब नहीं होता तो हम मी कंसीडर करते हैं, तो मी की हम लगाएंगे यहाँ पे पोजेसिव केस, क्योंकि योर पोजेसिव केस है तो वो आ जाएगा आई माय, यानी माय बुक वैसे आ गया और ये क्वेश्चन मार्क खत्म हो गया। तो इनडायरेक्ट स्पीच हमारे पास बन गई ही आस्क्ड इफ दैट वाज माय बुक। नंबर 5 पे देखें जी, ही सेड डू यू एग्री विद मी, क्वेश्चन स्टेटमेंट ही वैसे आ गया, सेड चेंज हो गया आस्क्ड में, ये कॉमा को रिप्लेस करके हम फिर इफ लगाएंगे क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, हाँ या नहीं वाला सवालिया है, यस और नो क्वेश्चन है, तो इफ आ गया, कोटेशन मार्क्स खत्म हो गए। तो डू यू एग्री विद मी इसको हम सिंपल में कन्वर्ट करेंगे, तो सिंपल में कन्वर्ट करने के लिए ये जो डू है ये खत्म हो जाएगा, तो हमारे पास रह जाएगा यू एग्री विद मी। तो यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नहीं है, मी कंसीडर करेंगे, मी की सब्जेक्टिव केस हम यहाँ पे लगाएंगे। आई एग्री फर्स्ट फॉर्म है, बाहर सेड होने की वजह से फर्स्ट फॉर्म चेंज हो जाती है सेकंड फॉर्म में, विद वैसे आ गया, मी फर्स्ट पर्सन इनटू सब्जेक्ट यानी ही, तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है तो इसकी भी हम ऑब्जेक्टिव केस लगा देंगे विद हिम, तो यानी ही आस्क्ड इफ आई अग्रीड विद हिम। नंबर 6 पे देखते हैं, द टीचर सेड हु इज नेक्स्ट ऑन द लिस्ट। द टीचर स्पीकर है, ये सब्जेक्ट है, ये वैसे ही आ जाएगा। सेड अंदर रिपोर्टेड स्पीच क्वेश्चन होने की वजह से यहाँ पे आस्क में कन्वर्ट हो जाएगा। कोटेशन मार्क्स खत्म हो गए, तो ये WH प्रोनाउन से स्टार्ट हो रहा है, तो मैंने आपको बताया था कि जब WH से स्टार्ट हो रहा हो तो हम कामा को रिप्लेस करके हम कुछ भी नहीं लगाते, क्योंकि ये WH प्रोनाउन इटसेल्फ बिकम्स अ कंजक्शन, तो ये हु खुद ही कंजक्शन बन गया, तो ये आगे रह गया हु इज नेक्स्ट ऑन द लिस्ट, इज बाहिर सेड होने की वजह से वाज में कन्वर्ट हो जाएगा, नेक्स्ट ऑन द लिस्ट में कोई भी चेंज नहीं होगी, तो ये यूं ही लग जाएगा। आगे नंबर 7 पे देखते हैं जी, ही सेड टू मी व्हाट आर यू लुकिंग फॉर। ही वैसे ही आ गया, सेड टू आस्क में चेंज हो गया, मी भी वैसे ही आ गया, इस कामों को रिप्लेस करके फिर हम कुछ नहीं लगाएंगे क्योंकि WH प्रोनाउन से स्टार्ट हो रहा है, यस और नो क्वेश्चन नहीं है ये, इसलिए व्हाट खुद ही कंजक्शन के तौर पे काम करेगा। ये कोटेशन मार्क्स खत्म हो गए, तो अब इस स्टेटमेंट को हम सिंपल में कन्वर्ट करेंगे, तो ये जो आर है ये हेल्पिंग वर्ब जो है इसको हम सब्जेक्ट के बाद ले आएंगे, तो हमारे पास बन जाएगा यू आर लुकिंग फॉर, तो यू सेकंड पर्सन इनटू ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट यहाँ पे है मी, तो मी का सब्जेक्ट भी हम लगा देंगे आई, आर है यानी फर्स्ट फॉर्म है तो सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी आई के साथ लग जाएगी वाज, लुकिंग फॉर साथ वैसे ही आ जाएगा। नंबर 8 पे देखते हैं जी, रजाक सेड वेयर आर यू गोइंग, तो रजाक यूं ही आ गया, सेड आस्क में कन्वर्ट कर देंगे क्योंकि अंदर ये क्वेश्चन स्टेटमेंट है, कामा को रिप्लेस करके फिर हम कुछ नहीं लगाएंगे क्योंकि WH वाला प्रोनाउन है और ये खुद ही कंजक्शन बन जाएगा, वेयर आ गया, कोटेशन मार्क्स रिमूव हो गए, तो अंदर हमारे पास रह गया आर यू गोइंग, तो इसको हम सिंपल में कन्वर्ट करेंगे जब, तो ये हमारे पास बन जाएगा यू आर गोइंग, तो ये यू सेकंड पर्सन इनटू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नहीं होता तो मी कंसीडर करते हैं, तो मी का सब्जेक्टिव केस लग जाएगा आई, तो ये आर फर्स्ट फॉर्म बाय सेड है, इसको कन्वर्ट कर देंगे सेकंड फॉर्म में, तो आई के साथ लगता है वाज, ये आ गया वाज और गोइंग साथ वैसे ही आ गया, तो इनडायरेक्ट स्पीच हमारे पास बन गई रजाक आस्क्ड वेयर आई वाज गोइंग। नंबर 9 पे देखते हैं, ही सेड टू मी आर नॉट यू अशेम्ड ऑफ योरसेल्फ, ये अंदर क्वेश्चन स्टेटमेंट है, ही वैसे आ गया, सेड टू चेंज हो जाएगा, आस्क्ड में मी ऑब्जेक्ट वैसे ही आ गया, ये कॉमा अंदर क्वेश्चन स्टेटमेंट है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाली यानी हाँ या ना वाली, तो इस कॉमा को रिप्लेस कर देंगे हम इफ के साथ। कोटेशन मार्क्स खत्म हो गए, अब इस स्टेटमेंट को हम सिंपल करेंगे, आर नॉट यू अशेम्ड ऑफ योरसेल्फ, तो ये जो आर नॉट है ये आर नॉट को हम सब्जेक्ट के बाद लगा देंगे, तो ये यहाँ से उड़ के यहाँ आ जाएगा, बन जाएगा यू आर नॉट अशेम्ड ऑफ योरसेल्फ, तो यू सेकंड पर्सन इनटू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है यहाँ पे मी, तो मी का सब्जेक्टिव केस हम लगा देंगे आई, तो अब ये आर नॉट है फर्स्ट फॉर्म है तो इसको हम सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे, बन जाएगा वाज नॉट अशेम्ड ऑफ वैसे आ गया, योरसेल्फ सेकंड पर्सन है तो ये सेकंड पर्सन चेंज हो जाएगा ऑब्जेक्ट में यानी मी में, तो ये यू का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है तो हम मी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा देंगे माई सेल्फ, तो इनडायरेक्ट हमारे पास बन गया he asked me if I was not ashamed of myself। नंबर 10 पे देखते हैं जी, he said do you have any shares in this firm, he वैसे आ गया,
सेड अंदर क्वेश्चन स्टेटमेंट है तो ये आस्क में कन्वर्ट हो गया। ये कॉमा को रिप्लेस करेंगे हम इफ के साथ, क्योंकि अंदर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। क्वेश्चन स्टेटमेंट हाँ या नहीं वाली है, यस और नो क्वेश्चन है, इसलिए ये कॉमा को रिप्लेस करके हमने इफ लगा दिया। कोटेशन मार्क्स खत्म हो गए। अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे सिंपल में। डू यू हैव एनी शेयर्स इन दिस फर्म, तो ये सिंपल में कन्वर्ट जब करेंगे तो ये डू खत्म हो जाएगा। हमारे पास आ जाएगा यू हैव एनी शेयर्स इन दिस फर्म। यू सेकंड पर्सन इनटू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नहीं है तो यहाँ पे आई आ गया। हैव चेंज हो जाएगा बाही सेट की वजह से हैड में। इफ आई हैड एनी शेयर्स इन, ये दिस दैट में कन्वर्ट हो गया, फर्म साथ वैसे आ गया और क्वेश्चन मार्क खत्म हो गया। तो ही आस्क्ड इफ आई हैड एनी शेयर्स इन दैट फर्म। नंबर 11 पे है द प्यूपल सेड वेयर हैव आई ईज्ड, तो द प्यूपल वैसे ही सेड आस्क में कन्वर्ट हो गया क्योंकि अंदर ये क्वेश्चन स्टेटमेंट है। कॉमा को रिप्लेस करके कुछ नहीं लगाएंगे क्योंकि WH से स्टार्ट हो रही है। WH प्रोनाउन इटसेल्फ बिकम्स अ कंजक्शन, तो वेयर कंजक्शन बन गया। तो हैव आई ईज्ड, इसको हम सिंपल में कन्वर्ट करेंगे तो ये हैव यहाँ से यहाँ सब्जेक्ट के बाद आ जाएगा, तो आई हैव ईज्ड बन गया। तो आई फर्स्ट पर्सन इनटू सब्जेक्ट यानी द पीपल, तो द पीपल का प्रोनाउन हम लगा देंगे ही। हैव फर्स्ट फॉर्म है तो फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म में चेंज कर देंगे क्योंकि बाय सेड है, वेयर ही हैड ईज्ड वैसे ही आ जाएगा। नंबर 12 पे है शी सेड वेयर डू यू लिव, शी वैसे आ गया, सेड आस्क में कन्वर्ट कर देंगे क्योंकि अंदर क्वेश्चन स्टेटमेंट है। शी आस्क, कॉमा को रिप्लेस करके कुछ नहीं आएगा क्योंकि WH प्रोनाउन से स्टार्ट हो रहा है। WH प्रोनाउन खुद ही कंजक्शन बन जाएगा वेयर। ये कोटेशन मार्क्स खत्म हो गए तो हमारे पास आ गया डू यू लिव। इसको सिंपल में कन्वर्ट करेंगे तो ये डू खत्म हो जाएगा, ये रह गया यू लिव। यू सेकंड पर्सन इनटू ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट नहीं हो तो हम मी कंसीडर करते हैं। मी का सब्जेक्टिव केस हम लगा देंगे आई। लिव फर्स्ट फॉर्म है, बाहर सेड होने की वजह से इसको हम सेकंड फॉर्म में चेंज कर देंगे तो ये बन गया लिव्ड। शी आस्क्ड वेयर आई lived. Number 13 पे देखते हैं the manager said how do you propose to solve this problem, so the manager is the subject of the reporting class so it does not change, the manager वैसे ही आ गया। said will change into ask because reported speech is question statement, तो ये said ask में चेंज हो गया। this comma will be replaced with nothing because how is a WH pronoun and WH pronoun you know changes itself into a conjunction, तो how यहाँ पे तो conjunction यूज हो गया। quotation marks खत्म हो गए तो ये अंदर हमारे पास रह गया do you propose to solve this problem, this is a questioning statement which is WH questioning, so we will change this question statement into simple statement. It will become do will vanish, it will remain you propose to solve this problem. तो ये you is second person changes into the object of the reporting class. We don't have any object here, so we consider me as object. You is changed into me, you is a subjective case, so we will put subjective case of me, so that is I. ये you की जगह I आ गया। propose फर्स्ट फॉर्म है। as we have past tense in reporting class, बाहर हमारे पास past tense है। said है तो इस propose की हम सेकंड फॉर्म लगा देंगे proposed to solve, यूं ही आ गया। this that में कन्वर्ट हो जाएगा तो प्रॉब्लम भी साथ वैसे आ जाएगा। the manager asked how I proposed to solve that problem. Number 14 पे है the boy said what do you want me to do, the boy यूं ही आ गया। said चेंज हो जाएगा ask में। WH pronoun itself becomes conjunction, quotation marks खत्म हो गए तो अंदर हमारे पास आ गया do you want me to do, तो इसको सिंपल में जब कन्वर्ट करेंगे तो ये do खत्म हो जाएगा तो you want me to do रह गया। you second person into object, object नहीं है तो me कंसीडर कर लेंगे तो me का सब्जेक्टिव केस यहाँ पे लग जाएगा I। want फर्स्ट फॉर्म बाहर सेट होने की वजह से चेंज हो जाएगी सेकंड फॉर्म में, तो आई वांटेड मी फर्स्ट पर्सन इनटू सब्जेक्ट यानी बॉय है तो बॉय का हम ये ऑब्जेक्टिव केस लगा देंगे। हिम तो टू डू साथ वैसे आ जाएगा। द बॉय आस्क्ड व्हाट आई वांटेड हिम टू डू। नंबर 15 पे है द टीचर सेड हु इज द ऑथर ऑफ दिस बुक, द टीचर सब्जेक्ट है यही आ जाएगा। सेड आस्क में चेंज हो जाएगा क्योंकि अंदर क्वेश्चन स्टेटमेंट है। कॉमा को हटा के हम कुछ नहीं लगाएंगे क्योंकि WH से स्टार्ट हो रहा है और आपको पता है WH जब होता है तो कॉमा को हटा के हम कुछ नहीं लगाते क्योंकि WH प्रोनाउन खुद ही कंजक्शन के तौर पे काम करता है, तो ये हु कंजक्शन लग गई। कोटेशन मार्क्स ये हमारे पास जो है ये खत्म हो गए। अब हम इसको ये
इज फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड में चेंज हो जाएगी क्योंकि बाहर सेड है। हु वाज द ऑथर ऑफ दिस, दैट में कन्वर्ट हो जाएगा, बुक यूं ही आ जाएगा। तो द टीचर आस्क्ड हु वाज द ऑथर ऑफ दैट बुक। नंबर 16 पे है शी सेड आर यू गोइंग टू लाहौर टुडे। तो शी वैसे आ गया, सेड आस्क में कन्वर्ट हो गया। ये यस और नो वाला सवाल ये है, इज एम आर यानी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, तो ये कामों को हटा के हम इफ लगाएंगे, अंदर इसको सिंपल में कन्वर्ट करेंगे तो ये आर यहाँ से सब्जेक्ट के बाद आ जाएगा, यानी यू आर बन जाएगा। तो यू सेकंड पर्सन तो ऑब्जेक्ट नहीं है, तो यहाँ पे हम मी कंसीडर करेंगे और मी का सब्जेक्टिव केस होता है आई लग गया। आर फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म चेंज हो जाएगी सेकंड फॉर्म में, यानी वाज लग जाएगा, आई वाज गोइंग टू लाहौर। वैसे ही टुडे एट वर्ब ऑफ टाइम, तो टुडे चेंज हो जाएगा दैट डे में। शी आस्क्ड इफ आई वाज गोइंग टू लाहौर दैट डे। नंबर 17 पे देखें, शी सेड विल यू स्टॉप इंटरफेयरिंग इन माय वर्क। शी सब्जेक्ट है, वैसे ही आ जाएगा, सेड आस्क में कन्वर्ट हो गया, इस कामा को रिप्लेस करके हम इफ लगाएंगे क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। इफ कोटेशन मार्क्स खत्म हो गए, अंदर ये स्टेटमेंट को हम सिंपल में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगी यू विल, यानी विल ये सब्जेक्ट के बाद आ जाएगा। तो ये सिंपल हमारे पास बन गया यू विल स्टॉप इंटरफेयरिंग इन माय वर्क। तो यू सेकंड पर्सन इनटू ऑब्जेक्ट नहीं है तो मी कंसीडर करते हैं, ये मी का सब्जेक्टिव केस यहाँ पे लग जाएगा आई। विल फर्स्ट फॉर्म है, चेंज हो जाएगी वुड में। स्टॉप इंटरफेयरिंग इन वैसे ही आ गया। माय फर्स्ट पर्सन इनटू सब्जेक्ट यानी शी, तो ये माय पोजेसिव केस है तो शी का पोजेसिव केस हम लगा देंगे, हर वर्क साथ वैसे ही आ गया। नंबर 18 पे है ही सेड व्हिच इज द वे टू शालीमार गार्डन्स। ही वैसे आ गया, सेड चेंज हो जाएगा आस्क में क्योंकि अंदर क्वेश्चन स्टेटमेंट है। कामों को रिप्लेस करके कुछ नहीं लगाएंगे क्योंकि WH से स्टार्ट हो रहा है, WH खुद ही कंजक्शन बन जाएगा, विच कंजक्शन के तौर पे आ गया। कोटेशन मार्क्स खत्म हो गए। इज फर्स्ट पर्सन, इज फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म को सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे क्योंकि बाहर सेड है। विच वाज द वे टू शालीमार गार्डन्स वैसे ही आ गया। नंबर 19 पे है The mother said, didn't I ask you to go there? The mother सब्जेक्ट है, वैसे ही आ जाएगा, said asked में चेंज करेंगे क्योंकि अंदर क्वेश्चनिंग है। The mother asked, कामा को रिप्लेस करके if लगाएंगे क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। if कोटेशन मार्क्स खत्म हो गए, अब हम इसको सिंपल में कन्वर्ट करेंगे तो ये जो didn't है ये सब्जेक्ट के बाद आ जाएगा, यानी आई डिडंट आस्क यू टू गो देयर। तो ये आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन इनटू सब्जेक्ट यानी मदर, तो मदर का प्रोनाउन हम लगा देंगे शी। डिडंट आपको पता है सेकंड फॉर्म है और सेकंड फॉर्म जब बाहर सेड होता है यानी टेंस जब हम चेंज करते हैं तो सेकंड फॉर्म चेंज होता है हैड प्लस थर्ड फॉर्म में, तो डिडंट चेंज हो गया। हैडंट में आस्क कि हम थर्ड फॉर्म लगा देंगे, आस्क्ड यू सेकंड पर्सन और सेकंड पर्सन चेंज होता है ऑब्जेक्ट में, और ऑब्जेक्ट जब नहीं होता तो हम क्या कंसीडर करते हैं, मी कंसीडर करते हैं। तो मी यहाँ पे हम चूंकि ये भी ऑब्जेक्टिव केस है, वर्ब के बाद आ रहा है, तो यहाँ पे भी हम इसको ऑब्जेक्टिव केस यानी मी ही लगाएंगे। टू गो देयर साथ वैसे आ गया। द मदर आस्क्ड इफ शी हैडंट आस्क्ड मी टू गो देयर। नंबर 20 पे देखेंगे द टीचर सेड हुज इज दिस बुक। तो द टीचर यूं ही आ गया, सेड आस्क में कन्वर्ट हो गया, कामा को रिप्लेस करके कुछ नहीं लगाएंगे क्योंकि WH प्रोनाउन से स्टार्ट हो रहा है। WH प्रोनाउन खुद ही कंजक्शन बन जाती है। कोटेशन मार्क्स खत्म हो गए तो इसको हम सिंपल में कन्वर्ट करेंगे। अब तो ये सब्जेक्ट के बाद यानी बुक के बाद आ जाएगा, तो दिस बुक चेंज हो जाएगा दैट बुक में, और इस बाहर साइड होने की वजह से वाज बन जाएगा, क्वेश्चन मार्क खत्म कर देंगे। तो द टीचर आस्क्ड whose that book was। नंबर 21 पे अगर देखें तो she said how many chapters have you done already। she वैसे आ गया, said ask में कन्वर्ट कर देंगे, कामों को रिप्लेस करके हम कुछ नहीं लगाएंगे क्योंकि WH प्रोनाउन से स्टार्ट हो रहा है, तो हो खुद ही एक कंजक्शन बन जाएगा। तो how many chapters ये वैसे ही साथ आ गया। तो अब इसको सिंपल में कन्वर्ट करेंगे तो have यहाँ से सब्जेक्ट के बाद आ जाएगा, बन जाएगा you have done already। तो ये you सेकंड पर्सन इनटू ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम मी कंसीडर करेंगे, तो you का चूंकि ये सब्जेक्टिव केस है तो मी का भी सब्जेक्टिव केस हम लगा देंगे। आई हैव फर्स्ट फॉर्म है, बाहर साइड होने की वजह से सेकंड फॉर्म में चेंज हो जाएगी। आई हैड डन ऑलरेडी वैसे ही आ जाएगा, यानी शी आस्क्ड हाउ मेनी चैप्टर्स आई हैड डन ऑलरेडी। नंबर 22 पे है जी, ही सेड टू मी
हु हैज स्टोलन माय पेन, ही वैसे ही, सेड टू चेंज हो जाएगा आस्क्ड में, मी वैसे ही आ गया, कॉमा को रिप्लेस करके कुछ नहीं लगाएंगे क्योंकि ये WH से स्टार्ट हो रहा है, ये WH प्रोनाउन खुद ही कंजक्शन बन जाता है, यानी हु कंजक्शन के तौर पे आ गया। कोटेशन मार्क्स खत्म हो गए, बाहर सेड है तो ये हैज को हम चेंज कर देंगे सेकंड फॉर्म में, यानी हैड लग जाएगा, स्टोलन भी साथ वैसे आ गया, माय फर्स्ट पर्सन इनटू सब्जेक्ट यानी ही, माय पोजेसिव केस है तो ही का पोजेसिव केस हम लगा देंगे, हिज हु हैड स्टोलन हिज पेन, यूं ही आ गया। तो हमारे पास बन गया ही आस्क्ड मी हु हैड स्टोलन हिज पेन। नंबर 23 पे है ही सेड हैव यू रिटन माय नेम, ही वैसे आ गया, सेड आस्क में कन्वर्ट हो गया, कॉमा को रिप्लेस करके हम क्या लगाएंगे, जब हेल्पिंग वर्ड के साथ स्टार्ट होता है तो हम कॉमा को रिप्लेस करके इफ लगाते हैं। कोटेशन मार्क्स खत्म हो गए, अंदर हम इसको सिंपल में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा यू हैव, यानी हैव सब्जेक्ट के बाद आ जाएगा, तो यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन इनटू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नहीं होता तो हम मी कंसीडर करते हैं, तो मी का सब्जेक्टिव केस हम लगा देंगे, आई हैव फर्स्ट फॉर्म बाय सेड होने की वजह से सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, हैड रिटन यूं ही आ गया, माय फर्स्ट पर्सन इनटू सब्जेक्ट यानी ही, तो माय पोजेसिव केस है तो ही का भी पोजेसिव केस हम लगा देंगे, तो हमारे पास बन जाएगा हिज, आई हैड रिटन हिज नेम। नंबर 24 पे देखें जी, ही सेड व्हाट आर यू डूइंग, तो ही वैसे ही आ गया, सेड भी वैसे, सेड अंदर क्वेश्चनिंग होने की वजह से आस्क में कन्वर्ट हो जाएगा, कामों को रिप्लेस करके हम कुछ नहीं लगाएंगे क्योंकि WH प्रोनाउन से स्टार्ट हो रहा है, और आपको पता है कि WH प्रोनाउन खुद ही कंजक्शन के तौर पे काम करता है, WH को हमने यहाँ पे कंजक्शन बना दिया यानी वर्ड। कोटेशन मार्क्स खत्म हो गए तो हमारे पास रह गया आर यू डूइंग, अब इसको हम सिंपल में कन्वर्ट करेंगे, तो सिंपल में कन्वर्ट करने के लिए हम इस हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के बाद लगा जाएंगे, तो हमारे पास बनेगा यू आर डूइंग, तो यू सेकंड पर्सन इनटू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आपको पता है यहाँ नहीं है, और जब ऑब्जेक्ट नहीं होता तो हम यहाँ पे मी कंसीडर करते हैं, तो मी का सब्जेक्टिव केस हम लगा देंगे, आई आर फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म को बाय सेड होने की वजह से सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे और ये बन जाएगी हमारे पास वाज डूइंग, साथ वैसे ही आ जाएगा, ही आस्क्ड व्हाट आई वाज डूइंग। नंबर 25 पे देखते हैं जी, आई सेड टू हिम विल यू लेंड मी योर बुक्स, आई सब्जेक्ट वैसे ही आ गया, सेड टू चेंज हो जाएगा, आस्क्ड में हिम वैसे ही आ गया, ये कामों को रिप्लेस करके हम लगाएंगे इफ, क्यों लगाएंगे क्योंकि अंदर ये रिपोर्टेड स्पीच जो है ये हेल्पिंग वर्ब के साथ स्टार्ट हो रही है, यस और नो क्वेश्चनिंग है, तो यहाँ पे लग गया इफ। कोटेशन मार्क्स खत्म हो गए, इस क्वेश्चन स्टेटमेंट को हम सिंपल में कन्वर्ट करेंगे तो ये विल यहाँ से सब्जेक्ट के बाद आ जाएगा यानी यू विल बन जाएगा, तो यू सेकंड पर्सन इनटू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है हिम, तो यू चूंकि सब्जेक्टिव केस है तो हिम का भी सब्जेक्टिव केस हम लगा देंगे ही, तो इफ ही विल फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म बाहर सेट होने की वजह से चेंज हो जाएगी, वुड में इफ ही वुड, लैंड वैसे ही आ गया, मी फर्स्ट पर्सन इनटू सब्जेक्ट यानी आई का ऑब्जेक्टिव केस मी ही होता है इसलिए ये मी ही रहेगा, योर सेकंड पर्सन इनटू ऑब्जेक्ट यानी हिम, तो योर पॉसेसिव केस है तो हिम का भी पॉसेसिव केस हम लगा देंगे, ही हिज हिम यानी हिज लग देगा, बुक वैसे ही आ गया, आई आस्क्ड हिम इफ ही वुड लेंड मी हिज बुक। आगे नंबर 26 पे देखते हैं जी, ही सेड व्हाई आर यू एंग्री विद मी, तो ही वैसे आ गया, सेड आस्क में कन्वर्ट हो गया, ये कामा को रिप्लेस करके हम कुछ नहीं लगाएंगे क्योंकि ये अंदर जो क्वेश्चन स्टेटमेंट है ये WH क्वेश्चनिंग है, WH से स्टार्ट हो रही है तो ये वाई खुद कंजक्शन बन जाएगा, वाई कोटेशन मार्क्स खत्म हो जाएंगे, ये अंदर हमारे पास आ गया आर यू एंग्री विद मी, इसको हम सिंपल में कन्वर्ट करेंगे तो ये आर सब्जेक्ट के बाद आ जाएगा यानी यू आर बन जाएगा, तो यू सेकंड पर्सन इनटू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जब नहीं होता तो आपको पता है मी कंसीडर करते हैं, तो मी का सब्जेक्टिव केस यहाँ पे आ जाएगा, आई इस एम आर फर्स्ट फॉर्म है, इसको सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे तो ये आई के साथ आ जाएगा वाज, एंग्री विद वैसे ही आ गया, मी फर्स्ट पर्सन इनटू सब्जेक्ट यानी ही में जाएगा, मी इसका पॉसेसिव केस है तो ही का पॉसेसिव केस हम लगा देंगे हिम, यानी ही आस्क्ड व्हाई आई वाज एंग्री विद हिम। नंबर 27 पे देखें, ही सेड टू मी कैन यू ओपन द बिग डोर, ही वैसे ही आ जाएगा, सेड टू चेंज हो जाएगा, आस्क में मी वैसे ही लग गया, ये कामों को रिप्लेस करके हम इफ लगाएंगे क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, इफ कोटेशन मार्क्स खत्म हो गए तो इसको सिंपल में कन्वर्ट करेंगे तो ये कैन जो है ये आ जाएगा सब्जेक्ट के बाद यानी यू कैन बन जाएगा, यू सेकंड पर्सन इनटू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है यहाँ पे मी,
तो यू चेंज हो जाएगा मी में। तो यू चूंकि सब्जेक्टिव केस है तो मी का भी सब्जेक्टिव केस हम लगा देंगे। आई कैन फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म सेकंड में चेंज हो जाएगी क्योंकि बाय सेड है। इफ आई कुड ओपन दी बिग डोर वैसे ही आ जाएगा। नंबर 28 पे देखते हैं, माई ब्रदर सेड व्हाई हैव यू फेल्ड। माई ब्रदर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट वैसे ही आ जाएगा। सेड हम चेंज कर देंगे आस्क में क्योंकि अंदर क्वेश्चनिंग है। व्हाई WH प्रोनाउन से स्टार्ट हो रहा है ये, तो इसलिए हम कंजक्शन कामों को रिप्लेस करके नहीं लगाएंगे। WH प्रोनाउन खुद ही कंजक्शन बन जाएगा, यानी व्हाई हैव यू फेल्ड हमारे पास आ गया। इसको सिंपल में कन्वर्ट करेंगे तो हैव सब्जेक्ट के बाद आ जाएगा, यानी यू हैव बन जाएगा। यू सेकंड पर्सन तो ऑब्जेक्ट नहीं है। मी कंसीडर करेंगे तो मी का सब्जेक्टिव केस यहाँ पे आ जाएगा। आई ये हैव फर्स्ट फॉर्म है, बाहर साइड होने की वजह से सेकंड में चेंज हो जाएगी तो बन जाएगा हैड। फेल साथ वैसे ही आ जाएगा। तो माय ब्रदर आस्क्ड व्हाई आई हैड फेल्ड। तो ये थे तमाम पंजाब के बोर्ड्स के क्वेश्चन सेंटेंसेस जो बार बार रिपीट होते हैं एनुअल एग्जाम में। तो ये तमाम आज हमने सॉल्व किए और बड़े अच्छे अंदाज में आपको इनको सॉल्व करके समझाने की कोशिश की। तमाम कॉन्सेप्ट्स को क्लैरिफाई किया गया। उम्मीद है आपको अच्छी तरीके से समझ आई होगी और ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस लेके तो आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।